अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने जो सबक पढ़ा उस्ताद का एहतराम, आज हमें उससे आगे पढ़ना है। तो सबक की तरफ ध्यान रखो। रिवायत है कि नौशीरा ने एक बार अपने फ़र्जंद को तालीम व तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। कहते हैं कि नौशीरा ने एक बार अपने फ़र्जंद को तालीम अपने सबक पढ़ने के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। मुद्दत गुजरने के बाद नौशीरान को ख्याल आया कि जाकर देखे कि तालीम तरबियत पाने की क्या हालत है। तो एक दिन नौशीरा ने कहा कि चलो मैं भी देख लेता हूँ कि भतीजा मेरा, ये मेरा फ़र्जंद जो है, ये जाकर कैसे अपनी तालीम तरबियत हासिल कर रहा है। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि उस्ताद नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं और उनके का बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा है। तो इन्होंने देखा कि उस्ताद जो है वो नमाज पढ़ने के लिए वज़ू कर रहा है और उसका जो बेटा है वो हाथ में लोटा लिए किसको पानी डाल रहा है, उस्ताद को पानी डाल रहा है। ये देखकर उनको काफ़ी गुस्सा आया और बेटे के मुंह पर चपत लगा दी। यानी ये देखकर नौशीरा को इतना गुस्सा आया, उन्होंने थप्पड़ हाथ उठाकर किसके मुंह पे मारा, यानी थप्पड़ अपने बेटे के मुंह पर मारा। उस्ताद हैरान हुआ कि शायद इससे ख्याल हुआ है कि शहजादी से पानी डलवा रहा हूँ। तो उस्ताद ने लगा कि शायद ये मुझे पानी डाल रहे हैं, उसके नौशीरान को इसी बात पे गुस्सा आया। नौशीरा ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तनबीह की कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती कि क्या तुम खुद उसके पाँव नहीं धो सकते। तो नौशीरा ने कहा ये शर्म की बात है उस्ताद, पानी ये खुद पैर धो रहे हैं तो आप खड़े होकर पानी डाल रहे हो। तो इससे अच्छा था कि आप उस्ताद पानी डालता और आप उसके पाँव धो लेते। दूसरी एक रवायत है कि एक दफ़ा सिकंदर आज़म दुनिया के बहुत से फतूहात हासिल करके वतन वापस पहुंचा तो सबसे पहले अपने उस्ताद अरस्तु से मिलने का इरादा किया। तो दूसरी रवायत में कि सिकंदर आज़म अपनी एक जंग लड़कर वापस वतन आ रहे थे तो रास्ते में उसको अपने उस्ताद मिले, अरस्तु मिले। गर्ज से वो अपने उस्ताद के यहाँ गया, यानी ये वो जानबूझ के अपने उस्ताद के घर गया। जब वो मकान में दाखिल हुआ तो अरस्तु सहन में मज़े से धूप ताप रहा था। जब वो उसके सहन में गया तो अरस्तु कुर्सी पर बैठा धूप ताप रहा था। सिकंदर आज़म इसके सामने खड़ा हो गया और बड़े फ़ख्र अंदाज में बोला, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो, मैं अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदम में ला कर रख दूँगा। तो बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ वो किसके सामने खड़ा हुआ, अपने उस्ताद अरस्तु के सामने खड़ा हुआ और उसे कहा कि मांगिए उस्ताद मोहतरम, जो भी आप मांगे मैं आपके सामने वो हाजिर कर सकता हूँ।